टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं प्रांकुर गर्ग हेल्थ मित्रा के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन अ नेबुलाइजर एंड अ वेपोराइजर। बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स कि हमें नेबुलाइजर कब लेना है, वेपोराइजर का यूज हमें कब करना है। दोनों ही भाप छोड़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, सिमिलरिटीज क्या हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल शब्दों में समझा सकूं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके मेरे को कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नेबुलाइजर और वेपोराइजर, इसके बारे में मैं 5 पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करना है वो आता है रिगार्डिंग यूज। यूज मतलब हमें कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो अब जो ये वेपोराइजर्स आपके होते हैं, वेपोराइजर्स आर यूज्ड जनरली। जनरली का मतलब होता है आमतौर पे या डे टू डे लाइफ में अपने हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस से आए तो वेपोराइजर यूज किया, मॉर्निंग वॉक से लौट के आते हैं तो जनरली हम लोग वेपोराइजर यूज कर लेते हैं। मौसम चेंज होता है, सर्दी लग गई, जुकाम आ गया, नज़ला, सर दर्द, इन सभी केसेस में हम लोग डेली लाइफ में वेपोराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइजर्स की अगर बात करें तो नेबुलाइजर्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली का मतलब विशेष तौर पे, या अगर मैं टेक्निकल आपको बोलना चाहूँ तो नेबुलाइजर्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल बेनिफिट्स, जैसे क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, एज्मा हो गया, या अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी श्वास संबंधित समस्याएं हैं, उन केसेस में हम लोग नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मोड ऑफ एक्शन का, कि नेबुलाइजर कैसे काम करता है और वेपोराइजर कैसे काम करता है। तो नेबुलाइजर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज एक और हल्का सा ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ। नेबुलाइजर में क्या होता है, ये कंप्रेसर होता है आपका, इसमें एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है वो अंदर जाती है, और ये जो इसका कंप्रेसर होता है, ये इसमें जो दवाई होती है उस दवाई को कंप्रेस्ड एयर जब इस पर टकराती है तो बहुत बहुत छोटे छोटे कणों में उसे तोड़ देता है, जिससे हम लोग मेडिकल भाषा में माइक्रोफाइन एरोजोल्स बोलते हैं। ये माइक्रोफाइन एरोजोल्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम लोग मास्क के माध्यम से इनहेल कर लेते हैं। ये डायरेक्ट हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हमको आराम देते हैं। बात करें अगर वेपोराइजर की, वेपोराइजर में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपका हीटिंग एलिमेंट इसमें आ जाता है। इसके ऊपर 3 एक्सेसरीज आती हैं जनरली आपकी, जो भी आप वेपोराइजर लेते हैं। और इस हीटिंग एलिमेंट की खासियत क्या होती है कि आप जब इसमें पानी डालते हैं तो उस पानी से ये पानी को गर्म करता है, और पानी गर्म होने के बाद इसमें भाप बनती है। इस भाप को आप इनहेल करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। इसको देखिए, ये मैंने कर दिया और इसको मैं ऑन करता हूँ। अब मैं आपको बॉइलिंग वाटर की आवाज़ सुनाता हूँ। इसमें ये भाप बनना भी शुरू हो गई है इसमें। तो इस तरीके की ये गर्म भाप बनाता है, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं, और सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, उसमें हम लोगों को एक प्लीजेंट सेंसेशन मिलता है या आराम की फीलिंग आती है। एक पॉइंट और, वो ये कि चूंकि इसकी भाप गर्म होती है, इसलिए हम अगर बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 प्रिकॉशन आपको रखनी है। सबसे पहली तो ये
कि अगर बच्चों को आप भाप दे रहे हैं तो आप बच्चों के साथ बैठें। और दूसरी प्रिकॉशन कि बच्चे अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चों को वेपोराइज़र की भाप से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि भाप बहुत गर्म होती है ये, और जो बच्चों की स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। तो कभी कभी चांसेस हो जाते हैं कि इतनी गर्म भाप अगर बच्चों की स्किन पे डायरेक्टली लग रही है तो बर्न का या जलने का थोड़ा सा चांस होता है। उस केस में आपको प्रिकॉशन रखनी है। बात करें अगर नेबुलाइजर्स की, तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें भाप ठंडी या रूम टेम्परेचर की भाप आती है। तो बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सभी लोग सामान्य तरीके से नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपोराइजर के केस में जो प्रिकॉशन आपको रखनी है वो मैं आपको बता दी। चौथा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आता है प्राइस के ऊपर। प्राइस की अगर हम बात करें तो जो वेपोराइजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं एज कम्पेयर टू नेबुलाइजर। नेबुलाइजर की जो रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1000, और अच्छे से अच्छा भी आप लो या डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल और डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस, तो 3-3,500 रुपये तक के नेबुलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। बात करें वेपोराइजर्स की, तो वेपोराइजर्स आपके 300 रुपये या 200 रुपये से भी स्टार्टिंग हो जाते हैं, और इसमें भी अगर आप ब्रांडेड लेते हैं जिसमें नॉब लगी होती है जिससे आप वेपोराइजर्स की जो भाप है इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो 1000-1200 की रेंज में आते हैं। बट जनरली जो वेपोराइजर्स यूज़ होते हैं वो इसी टाइप के यूज़ होते हैं जिसमें हमें 3 अटैचमेंट्स मिलते हैं। इसका एक यूज़ हमारा हो जाता है घर के लिए, और दूसरा ये पार्लर्स वगैरह में फॉर फेशियल पर्पस, उस पर्पस के लिए भी वेपोराइजर्स यूज़ होते हैं। और पांचवा पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना था वो ये कि नेबुलाइजर्स के केस में हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग नेबुलाइजर का यूज़ नहीं करते। वेपोराइजर हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। वेपोराइजर के केस में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती कि हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए यूज़ करने के लिए। और अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद आपकी मदद करें। सबसे पहला, जो वेपोराइजर है वो क्या होता है, गर्म हवा आपको देता है, तो इसमें आराम पाने के लिए हम लोग जनरली विक्स वगैरह डाल लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आराम पड़ता है। विक्स की जगह आप यूकलिप्टस ऑयल की यूज़ कर सकते हैं। यूकलिप्टस ऑयल का आप 4-5 बूंदे इसमें आराम से डाल सकते हैं, उसे भी इनहेल कर सकते हैं, उससे भी सेम इफेक्ट आता है। या और घरेलू नुस्खे की बात करूँ अगर, तो आप इसमें अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और अजवाइन का बेसिकली अगर बोलूँ तो अजवाइन की जो भाप होती है उसे भी इनहेल कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो सर्दी, सरदर्द या ज़ुकाम वगैरह होता है उस जो जनरली वेपोराइजर्स होते हैं हमारे, वो प्लास्टिक बॉडी में आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती इस प्लास्टिक की। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इस हल्की क्वालिटी की प्लास्टिक बॉडी में इसको गर्म पानी के माध्यम से यूज़ करना। उसके लिए मैं घर पे जो स्टेनलेस स्टील के आपके बर्तन होते हैं उसमें पानी खौला के वो वाली भाप लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस लोकल प्लास्टिक। और अब एक ऐसा प्रिकॉशन जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। होता क्या है कि जो नेबुलाइजर की दवाइयाँ होती हैं वो भी लिक्विड होती हैं, तो कभी भी ये ना करें कि जो नेबुलाइजर की दवाई है उसको आप वेपोराइजर में डाल के उसकी भाप लेके ये सोचें कि इससे मेरे को आराम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न, जैसे आप इसमें दवाई डाल देते हैं अगर नेबुलाइजर की, तो इससे जो भाप बनती है बहुत ज़्यादा एरिया में फैलती है। चांसेस ये हैं कि जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनको भी इनडायरेक्टली या ना चाहते हुए भी वो मेडिसिन उनके लंग्स में चली जाएगी और वो उनको नुकसान कर सकती है। दूसरी बात, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर आप कोई मेडिसिन इनहेल कर रहे हो तो उस मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म हो सकती है और वो मेडिसिन आपको फ़ायदा करने की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। तो
कभी भी नेबुलाइजर की दवाई को वेपोराइजर में डालने का ना करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक क्वेश्चन जो आता है वो ये कि जो वेपोराइजर होता है उसमें कौन सा पानी हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसमें डिस्टिल वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ट रहता है वो डिस्टिल वाटर रहता है। उसके बाद आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं और आरओ वाटर आप यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मैं आरओ का पानी इसमें डालूंगा तो क्या भाप नहीं बनेगी, या टैप वाटर में ऐसा क्या है जो भाप बना देता है? डिस्टिल वाटर क्यों यूज़ करते हैं? इन सभी जवाबों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। पर तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार।